हेलो एवरीवन, मैं नीतीश कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एन के सी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका हिंदी मीनिंग त्रिकोणमिति होता है और ये हमारे क्लास 10th से शुरू हो जाता है। ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज एग्जाम में भारी मात्रा में रहता है और इससे क्वेश्चन भी अधिक मात्रा में पूछा जाता है और ये बच्चों को बहुत सारे क्या प्रॉब्लम दिक्कत करता है समझने में। और जो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी समझ लेते हैं इस चैप्टर को। तो आइए चलते हैं, समझते हैं आखिर इस चैप्टर में क्या ऐसा दिक्कत है, क्या है जो प्रॉब्लम करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो है इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि इसमें देखिए ट्राई लिखा हुआ है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। कौन का मतलब साइड होता है, ठीक। मेट्री का मतलब मेजरमेंट, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट यदि हम करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत आएगा। जैसे आखिर 3 साइड किसका होता है? तो ट्रायंगल का होता है। यानी कि हम कहेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक वह गणित की वह शाखा जिसमें हम क्या 3 साइड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि हम लिखेंगे डेफिनेशन में ट्रिगोनोमेट्री is the part of mathematics in which the study about sides and angles of triangle। मतलब ट्रिगोनोमेट्री हमारे मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? उस ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बारे में अध्ययन करते हैं, कोण और साइड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जनरली इस चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल तो 3 प्रकार के होता है, जिसमें हमारा आइसोसेलेस, स्केलर और इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, वो अकॉर्डिंग टू साइड्स के अनुसार। लेकिन यहाँ पे हम लोग एंगल के अनुसार पे पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। लेकिन हम इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जनरली किस एंगल के बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका फिगर आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो गए। इस तरह से हमारा फिगर राइट एंगल का बनता है। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में राइट एंगल से ही क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। इसमें दोबारा कुछ और ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं आता और ना ही क्वेश्चन बनता है। जो भी काम होगा इस चैप्टर में राइट एंगल पे काम होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज, ठीक। अब इस चैप्टर में जनरली बात अटकता कहाँ पे है? अब इसके आगे हम देखेंगे इसका होता है ट्रिगोनोमेट्री में फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अब ये क्या होता है वो समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर थीटा, इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पहला मेन 3 है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। और बाकी इसी तीनों का क्या होता? रिवर्स होता, उल्टा। चौथा हमारा होगा साइन का उल्टा कॉसेक होता, कॉसेक थीटा। 5 में कॉस का उल्टा सेक थीटा होता और 3rd में 6 नंबर में टैन का उल्टा कॉट थीटा होता। तो ये जो है हमारा क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। अब ये हमें याद रखना होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? 6। अब 6 ये होता है, आखिर ये
होता कैसे, बनता कैसे, अब ये हम जानेंगे। जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हमारा ये क्या ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, और ये एंगल हमारा क्या थीटा। तो यदि हम यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू यदि लिखेंगे, क्या होगा फॉर्मूला, तब क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि P फॉर परपेंडिकुलर, क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से आगे रहता है, लेकिन इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि आखिर ट्रायंगल में कैसे क्या होता है वो, उसके बाद हम ये बताएंगे, ठीक। तो सबसे इतना हमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 होता है, ठीक। इसको फिर से यहाँ पे हम आएंगे, लेकिन इसके पहले एक और चीज बताना है, वो बताते हैं। देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये थीटा, ये 90 डिग्री। तो जहां पे थीटा रहेगा उसके सीधे अपोजिट साइड वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब थीटा ये रहती है इसके साइड वाला, सीधे अपोजिट साइड वाला साइड जो होगा वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी कि ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर। जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंब। ये क्या हमारा बेस, यानी कि क्या बोलते हैं इसको आधार। और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोला जाता है, बट एक्चुअल में इसको हाइपोटेन्यूज करके लिखा जाता है, ठीक ना। यानी कि इसके हिंदी मतलब क्या होता है कर्ण। और एक बात हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है एक। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हमारा बोला गया है कि किसी एक साइड का स्क्वायर, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर क्या होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो वो क्या कहलाता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो से क्या लिखाएगा, जैसे इसको हाइपोटेनस को h से इंडिकेट करते हैं, इसको b से इंडिकेट करते हैं, इसको p से इंडिकेट करते हैं, ठीक। परपेंडिकुलर को p से, बेस को b से, हाइपोटेनस को h से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लिखेंगे क्या कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे हमारा ये पूरा बनता है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया था अभी कि पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो हमारा था साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि यहाँ से हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि यदि हम साइड के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा ए बी बाई, ऐसे लिखिए परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर हमारा साइड कौन सा ए बी, यहाँ के लिए क्या लिखेंगे ए बी बाई ए सी। ए बी को किस फॉर्मेट में लिखा गया पी, और पी और ए सी को एच, यानी कि हम डायरेक्ट बोलेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बाई कर्ण। उसी तरह से सेकंड में हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होता है बेस बाई, जैसे बेस बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे
बेस कौन सा हमारा BC, और हाइपोटेनस कौन सा AC। ठीक, इस तरह से हम लिखेंगे। थर्ड में tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा हमारा AB, बेस BC। ठीक, फोर्थ नंबर बताए थे कि बाकी तीन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उल्टा में क्या लिखेंगे, कॉस साइन थीटा का, साइन का तो उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू P बाई H बाई P, क्योंकि उल्टा होता है इसका, H ऊपर जाएगा P नीचे आएगा। H कौन सा हो जाएगा AC, AC बाई AB। फिफ्थ नंबर सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू फिर हमारा कर्न बाई बेस, यानी कि हम कहेंगे हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस को H से इंडिकेट करेंगे, बेस को B से, यानी कि हाइपोटेनस कौन सा होगा AC, यहाँ बेस कौन सा हो गया BC। तो इस तरह से लिखेंगे। 6 नंबर में कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर में क्या आएगा हमारा BC, बेस परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा AB, यानी कि ये क्या हो गया हमारा। इस तरह से पूरा डिफाइन करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको फार्मूला हो गया कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस, और cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। आप हिंदी मीडियम से यदि पढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्ट बोलेगा कि sin थीटा इज इक्वल टू लंब बाय कर्ड, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बाय कर्ड, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बाय आधार, cosec थीटा इज इक्वल टू कर्ड बाय लंब, sec थीटा इज इक्वल टू कर्ड बाय आधार, cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाय मतलब आधार बाय लंब। अब इसमें हमारा क्या होता है, इतना तो यदि सीख लें तो इसके बाद होता है हमारा जनरली ये समझिएगा, जो उल्टा हम बोल रहे हैं, रिवर्स बोल रहे हैं, पहला sin थीटा इज इक्वल टू हम बोलते हैं कि h 1 बाय cosec थीटा। आखिर ये उल्टा हुआ, आखिर इसको ऐसे कैसे क्यों लिखते हैं, यदि इसको प्रूफ करा जाए तो फ्रॉम LHS, या ऐसे ही डायरेक्ट लिखे कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला P बाई H, और 1 बाय cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए H बाई P, यानी H बाई P, ये साइड क्या हो गया P बाई H इज इक्वल टू, नीचे यदि इक्वल के नीचे दो साइड। नेक्स्ट हम चलेंगे कि आखिर इस ट्रिक को हम कैसे याद करेंगे उसके ऊपर, कि आखिर हम इस ट्रिक को इतना लंबा कैसे याद रहेगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस के थ्रू बाद में तो याद हो जाएगा, बट अभी क्या करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ट्रिक्स है, पहला ट्रिक है इसको इंग्लिश में लिखिए, इसको ऐसे लिखना sin थीटा cos थीटा tan थीटा। ठीक, यहाँ पर L लिख लेना, ठीक, लाल बटा कक्का K इसको क्या पढ़ेंगे कक्का, ठीक ना। कक्का आधा कक्का, देखिए हमें याद करने का ट्रिक क्या हो गया कि sin थीटा इज इक्वल टू लंब बाय कर्ण, L का मतलब क्या हो गया लंब, K का मतलब कर्ण, ठीक, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। तो ये तो ट्रिक्स हो गया हमारा आज बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए कि जो लाल भाई कक्का समझेंगे, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं BSAB, ठीक ना, NCERT। अब CBSE वाले क्या करेंगे या ICSE याद करने के लिए, तो उसमें भी हम इसी तरह का ट्रिक है, sin थीटा cos थीटा और tan थीटा याद करने के लिए क्या हमारा इसका हमारा पंडित
पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोले, हर हर बोले। तो देखिएगा यहाँ का P और B हम निकाल लेंगे, तो P और B मतलब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो गया CBSE के लिए। इतना। अब इसके बाद हम क्या जानेंगे कि सबसे पहले आखिर ये बनता क्या है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आता है वो हम समझेंगे। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले हमारा है वो देखेंगे। इसको मिटाते हैं। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना 3 है और मेन 3 है, जनरली 6 है, ठीक ना 6। तो बाकी 3 तो इसका उल्टा है, तो उल्टा कर लेंगे, ठीक ना। अब क्वेश्चन कैसा आता है इस चैप्टर में वो हम पहले समझेंगे कि क्वेश्चन हमारा पहला, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 then find all trigonometric ratio। ठीक, मतलब कि यदि sin थीटा इक्वल टू इतना दिया गया है तब आप क्या बताइए, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बताइए कि क्या क्या उसका आंसर आएगा। ठीक, सबसे पहले इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाते हैं इस तरह से। ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, देना तो ABC। ठीक, अब थीटा आप जहां मान सकते हैं, या तो थीटा इसको मान सकते हैं आप, या तो इसको मान सकते हैं। ये नहीं बनाएगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री ऑलवेज है। और यहाँ पे साइन थीटा कहने का मतलब कि वो जो एंगल का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसी को भी मान लेते हैं कि थीटा हमारा क्या है, ये है। और याद रखिएगा जिसको हम थीटा मानेंगे, यानी कि जिसको हम एंगल मानेंगे, उसके सामने वाला क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक, यदि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर। यदि हम इसी का फिगर ऐसे बना देते हैं ABC, तो थीटा जैसे इसको मानते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक ना। और हाइपोटेनस जो हमारा ये चेंज नहीं होता, ये हमेशा किसी भी ट्रायंगल में जिस उसके अनुसार जो हाइपोटेनस है वही रहेगा, ये हमेशा चेंज नहीं होता, ये सेम रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा, याद रखिएगा। ठीक, अब देखेंगे कि हम आखिर करेंगे क्या। जैसे sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो देखिए हमें सभी निकालना, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, यानी कि उसमें परपेंडिकुलर भी आएगा, बेस भी आएगा, हाइट और हाइपोटेनस भी आएगा, यानी कि लंब, कर्ण, आधार तीनों आएगा। तो हमें तो ये सिर्फ क्या दिया गया, यदि यहाँ से हम लिखें सॉल्यूशन sin थीटा इक्वल टू 3/5, इट मीन्स क्या हुआ कि sin थीटा इक्वल टू क्या हम फॉर्मूला जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यानी कि कहने का मतलब क्या, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कि हाइपोटेनस इक्वल टू 5, यूनिट होगा 5 सेंटीमीटर कुछ भी है मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में परपेंडिकुलर कितना दिया है 3। तो सोचिए यदि हम यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू ऐसे लिखें पहले इन ट्रायंगल ABC में क्या कि यदि हम जानते हैं क्या कि a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस
बी का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, यानी कि ये क्या होगा 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, देयरफॉर बी इज इक्वल टू +4, ये बी इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर 16, और 16 को हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक, यानी कि बी इज इक्वल टू क्या आ गया 4। हमें निकालना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या करेंगे साइन थीटा तो दिए हुए, एक तो दिया हुआ, बाकी तो 5 ही निकालना, तो हम लिखेंगे पहला, फिर लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री नीचे हर हर बोले, यानी कि बी बाई एच, यानी कि बी बाई हम एच लिखेंगे, यानी बेस कौन सा हो गया, थीटा के लिए बेस परपेंडिकुलर से दिया है तो बेस कौन हो जाएगा, ये वाला साइड, ठीक। तो बेस क्या हो गया हमारा, ये आ गया 4, तो क्या लिखेंगे यहीं पे लिखेंगे इक्वल टू 4 बाई हाइपोटेनस कितना 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो 4 हो गया बेस, हाइपोटेनस हुई थी 5, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना हुआ 3, बेस कितना हो गया 4, तो ये आंसर आ गया। अब साइन cos tan तो तीनों निकल गया, बाकी 3 इसका उल्टा निकलना, उल्टा निकालने के लिए साइन का उल्टा क्या होगा cosec, cosec थीटा इज इक्वल टू साइन का उल्टा यानी h बाई p, तो h कितना आ गया था, अब ये निकला हुआ ऑलरेडी दिया हुआ, तो इसी से हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 5/3, और ऐसे भी निकालेंगे तो 5/3 ही आएगा। cos का उल्टा sec, sec थीटा इज इक्वल टू h बाई b, h ऊपर लिखेंगे b नीचे लिखेंगे, h कितना हो गया 5, नीचे कितना 4, उसके बाद tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया हमारा 4/3, तो देखिए एक तो ये 5 हो गया निकला ये, और एक ये 6, टोटल 6 क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया रहेगा, ठीक ना, तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक। इसी क्वेश्चन में बाय द वे ये थीटा दिया हुआ और इसी में बोल दिया जाए, चलिए अगला ही समझाते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक। तो ये हम लिख लेंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, इसको इरेज करते हैं। कहाँ पे लिखें, चलिए इसी में समझाते हैं ताकि एक ही क्वेश्चन पे अच्छा से समझ में आएगा। ये थीटा हो गया, ठीक, और इसी थीटा पे बाय द वे यहाँ पे लिख दिया जाए फाइव, फाइव साइन फाइव, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग फाइव, तो साइन फाइव अब निकालना, क्योंकि थीटा दिया होता तो 5 निकला, अब साइन 5 से कितना निकलेगा, ठीक, साइन 5। अब देखिए ये अब ये 5 थीटा हम इसको ले रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 5 के लिए, जो बेस था जो अब परपेंडिकुलर हो गया, इसको फिर से समझाते, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू tan a मान लेते हैं, tan a इज इक्वल टू इसको आप 5/12 मान लीजिए, ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC, tan a इक्वल टू 5/12, देन फाइंड लिखा हुआ, मतलब कि तब क्या ज्ञात करना, हमें क्या निकालना है कि साइन ए कॉस ए, ठीक, और साथ ही साथ आपको इसमें लिख दिया जाएगा कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा लिख दिया गया, ठीक। तो ए बी हो गया, और यहाँ पे हम लिख लें साइन सी कॉस सी tan सी और कॉट सी, ठीक, और सेक सी, ठीक, इतना का वैल्यू निकालना। तो क्या करेंगे सबसे पहले,
उसी तरह से सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे यहाँ पे। ये 90 डिग्री है, बी बोला 90 डिग्री है, तो बी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, नाम ए बी, या तो नाम एंटी क्लॉकवाइज मतलब सीक्वेंस में आ जाना चाहिए या फिर क्लॉकवाइज आ जाना चाहिए था। ए बी सी आ गया, सॉरी क्या बी 90 ए बी सी, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारा क्या नाम आ गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan A इक्वल टू 5/12, यानी tan A इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर बाई 5 दिया गया और बेस बाई 12 दिया गया। यहाँ से हम हाइट हाइपोटेनस बराबर निकालेंगे कि क्या आएगा जो पहले, तभी तो बाकी सब निकाल पाएंगे। तब हाइपोटेनस इक्वल टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि h इक्वल टू हम लिखेंगे √p² प्लस b²। h इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, h इक्वल टू √25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144, h इक्वल टू क्या आएगा √169 और देयरफॉर h इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। ऐसे रूट से बाहर निकलता तो प्लस माइनस दोनों सिंबल आता, बट यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर उसमें नेगेटिव सिंबल को इग्नोर करके चला जाता है। ठीक, यानी हाइट भी आ गया, हमें फाइंड क्या करना है, साइन है। तो देखिए साइन ए के लिए क्या हो गया हमारा एंगल, ये वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, लेकिन साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना। हाइपोटेनस तो ये है जो तो ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब चलिए, तो पहले हम निकालना साइन ए, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी। ठीक, ऐसा लिखेंगे, समझे? अब चलिए इसी में हम इस साइड भी समझा देते हैं। यही हाँ, बी सी कितना आ गया, बी सी का वैल्यू कितना आया, ये यहाँ देख लीजिए, ये tan ए था, तो ए क्या परपेंडिकुलर था, ए के लिए परपेंडिकुलर मतलब कि ये क्या हो गया बी सी। ठीक, अब और ये क्या हो गया, ए के लिए ये बी सी और ए भी क्या हो गया बेस, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो P जो है वो किसका वैल्यू दिया गया, BC का, और ये B दिया हुआ AB का, और जो H निकला है ये किसका वैल्यू दिया गया है, अब AC का। समझे? या फिर आप ऐसे न लिखकर, इतना आप न लिखकर सिंपल मैं यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, ठीक ना, कि क्या हो गया, इसके नीचे लिखेंगे कि AB बराबर क्या आ गया हमारा, AB बराबर ये 12, BC बराबर 5 और AC बराबर 30। अब यहाँ से वैल्यू रखने नीचे हो जाएगा, तो BC बराबर कितना आ गया 5, AC बराबर 30, ये आंसर हो गया। साइन है कॉस है इक्वल टू आधार बाई कर्ड, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस था। आधार कितना हो गया, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। ए के लिए बेस कौन होगा, ए के लिए बेस यही होगा, क्योंकि ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस कौन होगा ये, तो ए बी बाई ए सी। ए बी कितना हो गया 12, ए सी कितना हो गया 30, ये आ गया आंसर हमारा। tan भी दिया गया, tan सी हमें फाइंड करना चाहिए। साइन सी पे आते हैं पहले, साइन सी। अब देखिए साइन सी बोला गया, यानी कि ये वाला, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी, ठीक ना। यानी कि साइन सी में क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा साइन सी के लिए, ए बी अपॉन ए सी होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ बी सी अपॉन ए सी लिखे थे, लेकिन यहाँ पे साइन सी के लिए क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि एंगल चेंज होगा तो फिर हमारा साइड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
ठीक ना। थीटा के अनुसार क्या होगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो ए बी का वैल्यू कितना गया 12, ए सी 13, और फिर क्या हमारा कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया, सी के लिए बेस बी सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी का वैल्यू 5, ए सी का वैल्यू 13। ठीक, अब क्या हमारा टेन सी, टेन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, टेन सी। तो टेन सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा सी, यहाँ पे ए बी अपॉन बी, बी कौन हो जाएगा बेस, यहाँ पे बी सी। तो क्या लिखेंगे, ए बी का वैल्यू हमारा क्या आ गया 12, बी सी का वैल्यू 5। ठीक, कॉट सी, कॉट सी मतलब टेन का उल्टा, यानी कि बी बाई पी डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ बी सी बाई एस ए बी, इसको उल्टा 5/12, सिंपल, कुछ नहीं करना। जब इसका उल्टा ये होता तो इसी को पलट देंगे हम आंसर में, ठीक ना। सेक सी, सेक सी, सेक सी इक्वल टू किसका सेक उल्टा होता है, कॉस का, कॉस मतलब एच बाई बी, एच यहाँ पे क्या है ए सी, ए सी बाई बी सी, ए सी का वैल्यू कितना 13, 13/5। तो इस तरह से हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह का पूछा जाता है, समझे। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे, ठीक ना। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, सबसे पहले जब इसको प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC। तो प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC क्या हम जानते हैं कि h² = p² प्लस b²। ठीक, इतना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कैसे आया क्यों आया। जो h² को हम क्या लिखते हैं, इस ट्रायंगल के अनुसार यदि देखें, थीटा हम मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, थीटा, ये वाला बेस, ये हाइपोटेनस। ठीक, तो क्या होगा AC = AB² प्लस BC²। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय AC²। ठीक, यानी दोनों तरफ यदि हम AC² से डिवाइड दे देंगे तो क्या आएगा, AC² बाई AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² बाई AC²। यहाँ से इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा, ये तो हमारा इधर AC कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। AC² बाई AC² कैंसिल होगा, तो यहाँ पे इसको अलग करेंगे तो AB² बाई AC² प्लस BC² बाई AC²। ठीक, यहाँ से 1 = AB² बाई AC² इक्वल टू क्या होता है, AB क्या हमारा थीटा के लिए देखें, यहाँ पे थीटा AB क्या परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर। तो ये P/H का स्क्वायर ये हो जाएगा, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको हम लिखेंगे AB/AC का स्क्वायर प्लस इससे हम BC/AC का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, पूरा का स्क्वायर। अब 1 = AB/AC क्या हो गया हमारा, AB/AC परपेंडिकुलर, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा के लिए क्या है, AB/AC परपेंडिकुलर होगा। ठीक, फॉर्मूला अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं।
यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइट का स्क्वायर प्लस यहाँ बी सी बाई ए सी, बी सी का मतलब बेस बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं। या फिर इतना ना लिख कर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 इक्वल टू पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसी को क्या लिखते हैं, 1 इक्वल टू साइन थीटा को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, ठीक ना, और इसको लिखा जाता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि जो हमें प्रूव करना था, देयरफॉर लिख देंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इतना बात सबको समझ में आएगा। अब इसी तरह से दूसरा हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, वो देखिए, फिगर हमारा वही रहेगा, कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा, कैसे प्रूफ होगा वो देखेंगे। दूसरा हमारा फॉर्मूला है प्रूफ डेट, यहाँ पे लिखाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, ठीक। ये कैसे प्रूफ होगा, सिंपल यही फंडा रहेगा हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, BC से डिवाइड दे देंगे। किससे डिवाइड देंगे, ये सभी जगह BC से डिवाइड दीजिए, BC से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर आएगा। यहाँ से नीचे तो बनाना ही पड़ेगा, चलिए क्या हो गया, AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे AB स्क्वायर, इसको अलग अलग करेंगे तो BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। जनरली ये बात किसी को हो सकता नहीं समझ में आएगा, हम यहाँ पे देखते हैं कि 1/2 प्लस 3/5 का यदि हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके यहाँ पे क्या कर लेंगे, बाय द वे एलसीएम 10 आएगा तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस इसको यहाँ पे 1 छोड़िए तो 3 5 आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक। तो 5/2 होगा। अब इसको कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से इसको यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जिसको इसको क्या लिखेंगे कि 5/10 10 एलसीएम में, इसको क्या लिखेंगे, अलग अलग करेंगे, 5/10 प्लस 2/10 काटेंगे तो क्या आएगा, 2×5 = 10 10 मतलब 1/2 प्लस 1/5, मतलब कि हम इससे यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम अपना रहे हैं, ठीक ना। आगे चलेंगे, ऐसी ये BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया हमारा क्या, AC स्क्वायर। तो AC किसको लिखेंगे, AC बाई BC का स्क्वायर इक्वल टू AB बाई BC का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। AC क्या हमारा, इस ट्रायंगल में देखेंगे, AC क्या है, हाइपोटेनस, यानी कि H बाई B, BC क्या है, B, यानी B का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है, परपेंडिकुलर, A बाई BC क्या, B का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। H बाई B क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है, बेस बाई, सीधा सोचिए, बेस बाई हाइपोटेनस सेक कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा कैसे होगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू P बाई B मतलब tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, tan कॉट सेक कॉसेक साइन, सेक कॉस और साइन कॉसेक होता है, यानी कि यहाँ पे कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट
इसको आगे यदि डिराइव करेंगे हम तो सेक थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, इसको कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी को क्या लिखते हैं, सॉरी पी बाई बी यहाँ पे tan थीटा होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, तो क्या होगा ये tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम क्या tan स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, समझे। तो क्या होगा ये प्रूफ हो गया कि नहीं, जो हमने बोला था वो हो गया प्रूफ, ठीक। नेक्स्ट हमारा एक और फॉर्मूला है इसी पर है, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें पहले AC से डिवाइड लगाएं, BC से डिवाइड लगाएं, अब क्या लगाएंगे AB से डिवाइड लगाएं, तो AB से डिवाइड लगाएं तो क्या रिजल्ट आएगा। चलिए रिजल्ट अब नहीं लिखेंगे, पहले रिजल्ट नहीं लिखेंगे इस टाइम प्रोसेस करेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग AC से डिवाइड लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक, थर्ड क्वेश्चन में। और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक। आखिर फार्मूला जो बना रहा होगा वो तो दिमाग में यही सोचा होगा कि बारी बारी से हम देखते हैं क्या रिजल्ट है, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो भी लिखेंगे हम। तो यहाँ पे AC से डिवाइड लगाना है, AC से लगा चुके हैं, BC से लगा दिए, अब लगाना है AB से, तो ये AB स्क्वायर इधर AB स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे AC बाई AB का स्क्वायर, ऐसे भी पूरा लिख सकते हैं, इधर इसको अलग करेंगे तो AB का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस BC का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, AC बाई AB को क्या लिखेंगे, AC बाई AB क्या आता हमारा, इसमें क्या है AC हाइपोटेनस है, AB क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर यानी P, ये स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हुआ तो 1 हो गया, यहाँ पे BC, इसको BC बाई AB का होल स्क्वायर, ठीक। तो मतलब इसको क्या लिखेंगे हम, BC को बेस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये क्या आएगा हमारा यहाँ से हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे बेस बाई पे यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि क्या हो गया ये हमारा कॉट थीटा का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको यदि आगे हम देखेंगे तो क्या लिखाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया हमारा रिजल्ट, ये आ गया, यानी कि रिजल्ट हमारा कहने का मतलब कि ये प्रूफ करने के लिए था, समझ में आया। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक। और बाकी जो 1 2 3 क्वेश्चन है इससे जो हमारा बहुत सारा फार्मूला आगे डिराइव होता है, तो वो कैसे डिराइव होता है वो हम सब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। वीडियो यदि अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। इस बार तो वीडियो मेरा लेट से आया, थोड़ा बिजी थे, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।